स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में मां नर्मदा प्रकट उत्सव लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, नगरीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सहकारिता तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जबलपुर के नर्मदा तट ग्वारी घाट पहुंचे, जहां नर्मदा का पूजन अर्चन कर साधु संतों के साथ किया गया। मां नर्मदा को 1100 फीट की चुनरी भी अर्पित की गई। बड़ी संख्या में भक्त इस मौके पर मौजूद रहे। जहां लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि पुण्य सलीला मां नर्मदा पूरे प्रदेश की जीवन दायिनी है। जहां जबलपुर में धूमधाम से मां नर्मदा का प्रकटोत्सव भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। जहां सुबह से ही भक्त मां के दर्शन करने पहुंचे। वहीं इस बार मां नर्मदा के भक्तों द्वारा घाट पर प्रसाद का वितरण नहीं किया जा सका, जिससे घाट पर गंदगी न हो। घाट से दूर चौराहे पर प्रसाद वितरण भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था मां नर्मदा के घाटों पर की गई है, जिससे कि भक्तों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। वहीं सरकार के द्वारा नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे नालों को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। आने वाले समय में मां नर्मदा में किसी प्रकार के नाले नहीं मिलेंगे, जिसको लेकर सरकार योजना बनाकर आने वाले समय में कार्य करेगी। विश्व में अकेली ऐसी पुण्य सलीला है, माँ है, जिनकी परिक्रमा होती है और परिक्रमा वासियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जो पैदल चलते हैं विशेष रूप से उनको। आज जब माँ की पालकी लेकर हम आ रहे थे पैदल, तो उस समय ध्यान में आया कि इतना चलने पे ही कितना कष्ट होता, कठिनाई होती है। कष्ट तो खैर माँ के चरणों में नहीं होता, कठिनाई होती है, तो वो परिक्रमा वासियों को कितना होता होगा। अब ये कल्पना में है, सरकार की योजना का हिस्सा नहीं है, केवल मात्र कल्पना है कि कभी ऐसा हो कि माँ के दोनों तरफ में एक नर्मदा परिक्रमा पथ बने, जिसमें केवल पैदल चलने वालों के लिए वो हो, उसमें कोई गाड़ी वाहन इन सबका आवागमन ना हो सके। तो अभी ये मैंने कहा कि अभी एक कल्पना का हिस्सा है, क्योंकि एक बड़ा काम है, बड़ी योजना है, समय लगने वाली योजना है, तो केवल कल्पना का हिस्सा है। आपने पूछा इसलिए मैंने इसको बताया। डीपीआर की क्या संभावना समझ सकते हैं कि अभी मैंने कहा कि कल्पना में है ये, तो जब तक ये अस्तित्व में नहीं आता उस पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा। क्या कहेंगे आज के नीचे करिए माइक जी। आज माँ का अवतरण दिवस है। जीवन दायिनी माँ, पुण्य सलीला माँ, जिनके दर्शन मात्र से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसी माँ का जब अवतरण दिवस है तो आप देख रहे हैं कि लोगों में अगाध श्रद्धा भाव है, भक्ति है। और आज 5 लाख से ज़्यादा लोग केवल ग्वारी घाट में ही माँ के चरणों में उनके दर्शन के लिए आते हैं। और इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। माँ जीवन दायिनी है, लेकिन जीवन दायिनी स्वच्छ रहें, इसके लिए हम सबको भी मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तो इस बार ये निर्णय किया था सभी की सहमति से, पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद से, कि सभी लोग रास्ते में रेत नाका के पास से ही वहाँ उनके पहले वाहन खड़े हो जाएं। और मैंने कहा था कि मैं स्वयं भी पैदल ही आऊँगा, ताकि यहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, कोई भी वीआईपी मूवमेंट के कारण लोगों को परेशानी ना हो। तो आज मैं पैदल ही आया हूँ और पैदल ही जाऊँगा। और उसके साथ साथ ये भी तय किया था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं, ठीक है, कि उनको प्रसाद भी मिलना चाहिए। तो जबलपुर में लोगों में भक्ति भाव है और लोग भक्ति भाव के साथ प्रसाद का वितरण यानी भंडारे भी करते हैं। तो उन सबसे आग्रह किया कि प्रसाद का वितरण ज़रूर हो, लेकिन वो थोड़ा हटके हो, माँ के तट पर ना हो, ताकि गंदगी भी ना हो, जूठन भी ना हो। और साधु संतों का ये आदेश भी था और मुझे बेहद खुशी है कि सभी भक्तों ने उसको स्वीकार किया और थोड़ा हटके दूर चौराहे के पास वहाँ ये तय किया कि सभी प्रसाद का वितरण वहाँ पर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज एक अच्छी व्यवस्था, पहली बार इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई है और इसके लिए मैं निश्चित रूप से पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद को एक बड़ा कारण मानता हूँ। और उसके साथ साथ सभी स्थानीय जनों का सहयोग, जबलपुर वासियों का सहयोग, जिन्होंने मिलजुल कर इस निर्णय को स्वीकार किया है। अभी माँ की चुनरी भी हम चढ़ाएंगे। इस बार एक अलग व्यवस्था बनी है कि माँ की चुनरी इस पार से उस पार दोनों तरफ के अर्पित करने के लिए एक ये रस्सा बांधा गया है, जिसके माध्यम से माँ की चुनरी उस पार तक जाएगी और एक बहुत सुंदर दृश्य होगा माँ को अर्पित होने वाली चुनरी का। माँ को ये चुनरी अर्पित होगी, माँ का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। माँ के चरणों में प्रार्थना है कि माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा समस्त मध्य प्रदेश वासियों पर, देशवासियों पर बनी रहे, इस संस्कार धानी के लोगों पर बनी रहे। भाई साहब, आज की नर्मदा प्रकटोत्सव भी है, इस लिहाज से एसटीबी प्लांट और इस पर चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है, कहा भी है।
और किस 2 साल के भीतर भीतर इसको लेकर एक योजना बन रही है ताकि किसी भी तरह के गंदे नालों का माह में मिलना रुक सके या बंद हो सके। वो योजना आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी तो जल्दी ही उसकी शुरुआत होगी, ऐसा मुझे लगता है।